हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है लॉ ऑफ नेचर, है ना। पीछे फोटो भी दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। इसे हम लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। और नेचर का एक सिद्धांत है, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो अगर ये मिट्टी है तो लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक अगर आप एप्पल का बीज बोओगे तो वो एक कॉज है, और इस कॉज के प्रभाव में जब इसको सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी और नमी और खाद मिलेगा और इसे नर्चर करोगे तो इस बीज से जिस पौधे का जन्म होगा उसकी गुणवत्ता इस बीज में ही होगी। तो ये कॉज होगा और इससे पैदा होने वाला ये पौधा उसका इफेक्ट है। और अगर इसको आपने ध्यान दिया, बड़ा किया, एंड इट विल गिव यू फ्रूट्स। सो दिस इज द effect that you have been able to achieve because you created the cause, that is आपने एप्पल का बीज बोया। इन द सेम वे अगर आपने मैंगो का बीज बोया, दिस बिकम द कॉज एंड उससे पैदा होने वाला दिस ट्री बिकम्स द इफेक्ट। And when you take care of this tree, nurture this tree, water it, take care of it, it will in times to come give you fruit. एक बीज बोओगे लेकिन अनेकों एप्पल मिलेगा, इन्फिनिट एप्पल मिलेगा अगर इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ दी ये। नाउ इसी नेचर ऑफ लॉ के सिद्धांत में इफ़ यू डोंट सो एनीथिंग, अगर आप कुछ भी नहीं बोओगे तो क्या मिलेगा? कुछ लड़के लड़कियां बोलते हैं सर कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नेचर डज नॉट अबोर इन वैक्यूम। वो क्या करेगा? आपको कुछ ना कुछ तो देगा, बट डेफिनेटली वो झाड़ होगा। एंड देन इस झाड़ से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि इससे आप एप्पल निकाल लोगे या इससे आप क्या बोलते हैं मैंगो निकाल लोगे। इससे आपको वीड्स ही मिलेगा, वेस्ट ही मिलेगा। दैट्स द लॉ ऑफ karma, that's a law of nature, that's a law of cause and effect relationship. Now the problem is जब आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हो तो लड़के और लड़कियां अमूमन देखा गया है कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द कॉज बट यू वांट टू प्रोड्यूस द इफेक्ट। आप कीकर के पेड़ से बिना इसको संवारे, बिना इसको डेवलप किए, बिना इस पेड़ को हटा के पर्सनालिटी डेवलपमेंट किए, आप कीकर के पेड़ से ही आम और सेब निकालने के चक्कर में रहते हो। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एसएसबी इज अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन। एंड एसएसबी की तैयारी में इसको डेवलप ना करके आप एसएसबी के टेस्टिंग टूल्स को बेवकूफ़ बनाने की तैयारी जब करते हो, एग्जैक्टली आप कीकर से आम और सेब निकालने की कोशिश कर रहे हो। और मज़े की बात है आज ऐसे ऐसे गॉड ऑफ एसएसबीज आ गए हैं जो इस ट्रेनिंग में, इस चीज़ में आपको यकीन दिलाते हैं कि हम हर गधे को घोड़ा बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे बुक्स निकाल देते हैं। लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। डीआईपीआर के ट्रेनिंग की धज्जियाँ उड़ा दो। 100 original TAT responses, 300 original SRT example, 300 original WAT examples, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन। कीकर का पेड़ बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन आम का पेड़ का और एप्पल का पेड़ का लिखना सिखाएंगे। एंड सीक्रेट फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी बताएंगे कि जो असली आम के पेड़ हैं, असली एप्पल के पेड़ हैं, उनका सीक्रेट्स क्या है, वो कीकर के पेड़ को बताया जाएगा। एंड लेट्स क्रैक एसएसबी को तोड़ते हैं एंड नेशनल इंटरेस्ट जाए तेल लेने। इस तरह के गॉड ऑफ एसएसबी है जो सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा के हर गधे को घोड़ा बनाने का वादा करते हैं, यानी कीकर के पेड़ से आम निकालने का वादा। ये सुनने में मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये ड्रीम्स बेच रहे हैं, ये ख्वाब बेच रहे हैं कि गधे को घोड़ा बनाया जा सकता है, कौवे को मोर बनाया जा सकता है, और आप इन झांसों में फंस चुके हो। दैट्स वाई ये लोग सब गॉड ऑफ एसएसबी बने हुए हैं। इनके नंबर अपने आप को सीना ठोक के बोलते हैं कि हमने बेस्ट बुक निकाला है जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने के बाद बोलते हैं 300 ओरिजिनल एसआरटी दिया हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। और आप इनको विश्वास करते हो क्योंकि ये कमांडर हैं, क्योंकि ये कर्नल हैं, क्योंकि ये जनरल है, क्योंकि ये ब्रिगेडियर है।
क्योंकि ये अपने आप को गॉड बोलते हैं। आप इन्हें विश्वास करते हो और इस तरह के नकली नौटंकी ट्रेनिंग करके आप पहुंच जाते हो एसएसबी में, और वहाँ पे आप जोर जोर से इनके सामने कर्मा वाचा नाम मानसा में आप क्या कर रहे हो, ये 100 ओरिजिनल टीएटी स्टोरी, 300 ओरिजिनल एसआरटी एग्जाम्पल, 300 ओरिजिनल WET एग्जाम्पल, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, सीक्रेट्स फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स एंड टिप्स फ्रॉम गॉड की सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, ये सब करके इस तरह से इनके सामने नौटंकी करते हो और आपको लगता है ये नौटंकी फंस जाएगा, और आप वास्तव में कीकर के पेड़ से सेब और आम गिरा के दिखाते हो इन्हें। आपको लगता है ये हो सकता है, आपको लगता है कि ये कीकर के पेड़ के अंदर आप कोचिंग के आम बांध के, आपको लगता है कि आप ये कौवा मोर बन के नाचोगे और इतने सारे एप्पल गिरा दोगे इनके सामने तो ये काम बन जाएगा। आपको लगता है सुसाइडल टेंडेंसी को आप छुपा सकते हो जैसा गॉड बोलता है। आपको पता है सुसाइडल टेंडेंसी के सिम्टम्स क्या होता है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताओ सुसाइडल टेंडेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, और फिर बताना गॉड ने बोला इसे छुपा दो। गॉड बोलता है मैं बेस्ट हूँ इंडिया में, गॉड ने बोला इसे छुपा दो। आपको पता है सुसाइडल टेंडेंसी के सिम्टम्स क्या होता है? और मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसे वाकई में छुपाया जा सकता है? और 5 दिन आप इनके सामने गॉड के बताए तरीके से छुपा सकते हो ये 100 ओरिजिनल टीएटी स्टोरी, 300 ओरिजिनल? मुझे नहीं लगता। तो मैं आप लोगों से आगे जाने से पहले पूछूंगा व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज? डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, और क्या गॉड के बताए तरीके से इससे छुपा के आप एसएसबी में जाना चाहिए? इससे क्या नेशन का फायदा होगा, तुम्हारा फायदा होगा, या गॉड का फायदा होगा? हु इज गोइंग टू बेनिफिट? ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। इस स्लाइड के ऊपर आप मुझे बताना क्या सुसाइडल टेंडेंसी में आम बांध के तुम आम का पेड़ बन जाओगे? इस पिक्चर से, इस स्लाइड से मैं क्या आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, क्या ये समझ गए? ये क्रैक एसएसबी जो लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, क्यों गद्दारी कर रहे हो इस उम्र में? देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? 100 ओरिजिनल WET TAT स्टोरी, 300 जो DIPR के साइंटिस्ट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव ए क्लैरिफिकेशन अपने उस ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत को ध्यान में रखते हुए। इज दिस द वे टू ट्रेन फॉर SSB? इज दिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट? ये DIPR के साइंटिस्ट से पूछ रहा हूँ, क्योंकि नेवी के कमांडर और आर्मी के ब्रिगेडियर को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो 2 साल 3 साल के लिए SSB गए। तो आप तो साइकोलॉजिस्ट हो, PhD किया हुआ है, क्योंकि 3.6 क्लियरेंस है और फिर भी बोलते हो लेट्स राइट अमेजिंग TAT स्टोरी। दिस विल नॉट हैपन। तुम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साइंटिफिक टूल्स है, वो टूल्स और ये जो ट्रेनिंग हो रहा है गॉड ऑफ SSB का, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। ये जो 100 ओरिजिनल TAT स्टोरी, 300 ओरिजिनल SRT एग्जाम्पल, 300 ओरिजिनल, ये बहुत आसान है। लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB इंटरव्यू, बट दिस इज नॉट द मेथड ऑन विच DIPR हैज ट्रेन्ड मी एंड ऑल SSS जो आज कोचिंग के नाम से ये धांधली कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गॉड, जिन्होंने बुक में लिखा हुआ है सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो। लोगों ने PhD कर लिया और धांधली कर रहे हो। सो मुझे बताना कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट जिस प्रिंसिपल के आधार पर SSB का कंप्लीट टेस्टिंग है, इंक्लूडिंग GTO एंड इंटरव्यू विच आर अप्लाइड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट प्योर, आप उसमें TAT के स्टिमुलस का 100 ओरिजिनल TAT स्टोरी दे रखा है, और लड़के लड़कियां रट रहा। मुझसे पूछते सर इसको कैसे दिमाग से निकाले? पहले बात तो पूछे ये कौन है ये क्रैक SSB के इस तरह के बुक लिखने वाले? व्हाट बैकग्राउंड दे हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ स्टोरीज? ये देश के साथ गद्दारी कर रहे। साला चाइना हमारे ऊपर चढ़ रहा और ये कमीने लोग इस तरह का ट्रेनिंग करवा रहे। दिस इज अ पीस ऑफ शिट। आई डोंट नो तुम लोग कैसे पागल हो। मुझे मैसेज क्यों करते हो कि सर ये दिमाग में चला गया, क्यों डलवाया? अरे भैया SSB इंटरव्यू गूगल में टाइप करोगे तो इन लोगों को ही आता है, क्योंकि इन लोगों ने इतना पैसा पंप किया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट में आपको समझ भी नहीं आ रहा। जब तक तुम गुमराह रहोगे तब तक इनका धंधा चलेगा। इनको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनके पूछने वाले तो इनको एडवर्टाइजर्स है। मजा ले उन लौंडों से, कोई पंगा ले ले। वो लौंडे इतने पावरफुल हो गए आज,
उनके पीछे मेजर जनरल घूमते हैं, इतना बुरा हाल है आज। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट के जो सिद्धांत है, और इस बुक्स में कोई सिद्धांत ही नहीं है। लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। सो मुझे बताना कि ये जो बुक है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड डीआईपी का ट्रेनिंग, हम एसएसर्स को, हम लोगों को बड़ा लॉजिकल दिया गया था, उसके अंदर एक तर्क था, और ये कौन सा लॉजिक है यार। और आज साला डीआईपीआर का साइंटिस्ट वो ऐसे ऐसे बातें सिखा रहा है, हाउ टू राइट अमेजिंग स्टोरीज। शर्म नहीं आता यार, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो उसी में छेद करते हो, जिस थाल में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। दाढ़ी बढ़ा लिया लोगों ने, अपने आप को पीएचडी का गॉड बना लिया, और साला बोलते हैं सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो। एंड देन यू राइट टू मी कि सर इसको कैसे दिमाग से निकालना है। डोंट राइट टू मी। जिन लोगों के बुक पढ़े, जिन लोगों ने गॉड ने बताया, उनसे पूछो। नो, दिस इज नॉट द वे यार। Now before you go to the SSB, you have to remember few things. You have to first understand कि SSB में अगर जाना है और रेकमेंड होना है, वो एक इफेक्ट है, उसके लिए आपको सही कॉज क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सीड, कि ये सीड क्या बो रहे हो। सस्ते वाले बो रहे हो जो आपको कानों में सुनने को अच्छा लगता है, या सही वाले जो कठिन हो सकता है। दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड उसके लिए आपके अंदर देयर हैज टू बी विलिंगनेस। अगर आपके अंदर वो डिज़ायर, इच्छा ही नहीं है बीज बोने की, सिर्फ फसल चाहते हो, तो गड़बड़ है। द प्रॉब्लम टुडे इज दैट मेनी बॉयज एंड गर्ल्स हैव द विल टू गेट recommended but don't have the willpower to create the right cause. बीज नहीं बोना चाहते लेकिन सफलता पाना चाहते हैं, और उसके लिए उस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स भी खूब आ गए जो कि बिना बीज बोए फल देने की वादा करते हैं, हर गधे को घोड़ा करने के लिए। दैट्स वाई आपको पता, कीकर के पेड़ से एप्पल निकाल के दिखा देते हैं वो, और आपको बड़ा मजा आता है। दैट विल नॉट हैपन। नेक्स्ट इज, याद रखना, आप जो बोओगे वही काटोगे। सो अगर एप्पल बोगे एप्पल मिलेगा, मैंगो बोगे मैंगो मिलेगा। अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओ तो टिप्स एंड ट्रिक्स ही निकलेगा। इफेक्ट यही होगा। 3.6 क्लियरेंस रेट है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप ट्रेनिंग के नाम से कर क्या रहे हो। अनफॉर्चुनेटली आज प्रॉब्लम ये है, इंटरनेट में आज एवरीबडी हैज़ गॉट एक्सेस टू इंटरनेट। एसएसबी इंटरव्यू मारते सबसे पहले ये कमीने लोगों का आ जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल दोस थिंग। पूरा मतलब लूट मचा रखी है। लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो कहीं है ही नहीं, यही इन्हीं का परचम चल रहा है, तो नेचुरली कंफ्यूजन तो होगा ही है। हर बंदा टीएटी ठीक करने की बात कर रहा है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। पीएचडी किया है इसलिए ताकि अपने आप को और बेच पाए। बोलेंगे ना हम पीएचडी, हम आपको बढ़िया कहानी देंगे। नो, पीएचडी से बढ़िया कहानी नहीं आएगा आपके लिए। उसके लिए कैरेक्टर चाहिए, चरित्र होगा ना तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो। पीएचडी से तो बिजनेस कर सकते हो। नो, प्लीज अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू सो यू विल रीप ओनली दैट। सो बी केयरफुल कि ये बो क्या रहे हो ट्रेनिंग के नाम से। मुझे पता है मेरे वीडियोस दिमाग में प्रेशर डालता है क्योंकि मैं आईना दिखाता हूँ, बाकी लोग आपको नकाब दिखाते हैं। आईना देखने से डर लगता है। सच बोलने वाले को सवाल पूछने से डर नहीं लगेगा। मैं पूछ रहा हूँ सवाल, कोई मुझसे पूछे, मुझे कोई ऐसा बोल दे मेरा तो खून खोल जाए, खून तो उनका भी खोल रहा होगा, लेकिन दबी जुबान, बाहर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जो सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की बात करता है वो क्या मुंह लेके बाहर आएगा? वो तो पीठ पीछे बोलेगा। खुल के बोल रहा हूँ ना, मेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग में गलती करो। तुम भी लड़के लड़कियां समझ लो, यू आर नॉट क्रिएटिंग द राइट कॉज। हाउ विल यू गेट द राइट इफेक्ट? व्हेन द कॉज इज राइट एंड एग्जैक्ट, द इफेक्ट विल फॉलो। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज, आपको पहले बीज बोना पड़ेगा तभी आपको फल मिलेगा। आप बिना बीज बोए बोला फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। टायर पंचर है और आप बोलते हो दिल्ली नहीं पहुंच रहा। भैया आपको पहले टायर फिक्स करना पड़ेगा। इंजन खराब है, फिक्स करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल वीक है, फिक्स करना पड़ेगा। कंटेंट नहीं है, फिक्स करना पड़ेगा। आप पंचर टायर है उसे ठीक नहीं कर रहे, स्टेपनी पंचर है उसे ठीक नहीं कर रहे, और बोलता मुझे दिल्ली पहुंचना। कैसे पहुंचोगे? तो भैया यू हैव टू टेक केयर ऑफ दी cause, only then effect will come. याद रखना, एक सिंगल बीज बोगे तो उसका रिजल्ट एक फ्रूट नहीं आएगा। एक बीज बोने से एक मैंगो नहीं आएगा, अनेकों मैंगो आएगा। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि सीड की गुणवत्ता को चेक कर लो। गलत सीड बो दिया तो सही इफेक्ट तो छोड़ दो, मल्टीपल गलत इफेक्ट आएगा। एसएसबी पे नहीं, जीवन भर आएगा।
क्या फ़ायदा, आप में क्षमता नहीं है और रेकमेंड हो गए गॉड के टिप्स एंड ट्रिक्स से, ट्रेनिंग नहीं झेल पाओगे यार। 2015 में मैंने बोला ना कि 40 एनडीए कैडेट एनडीए छोड़ के चले गए बिकॉज दे कुड नॉट एंड्योर। मैं इसका चाहिए तो अगले वीडियो में वो दिखाऊंगा, वो न्यूज़पेपर आर्टिकल। 40 नॉट 14 छोड़ के चले गए। क्यों? टिप्स एंड ट्रिक्स लगाया था, गॉड का तरीका। पूरा एक स्क्वाडन वॉश आउट हो गया, एक स्क्वाडन चला गया, पूरा एक स्क्वाडन वॉश आउट हो गया क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के गए थे। 40 बंदे 2015 का है, न्यूज़ चेक कर लेना एनडीए से। पूरा एक स्क्वाडन वॉश आउट हो गया, किसी गॉड ने ट्रेनिंग कराया होगा। और उसी जगह में आपका बीज अगर सही है तो इफेक्ट का सही होना लाजमी है और मल्टीप्लाइड। एक सही बीज बोया, पुश्ते खाएंगी उससे। तो थोड़ा बीज पे काम करो यार, इतना शॉर्टकट ना ढूंढो। और दूसरा भैया, पेशेंस। आप लोग क्या करते हो कि आज बीज बोया और कल फसल चाहिए, 14 दिन में आपको रिजल्ट चाहिए। बोलते हो सर आपका क्लियरेंस रेट कितना है? अबे यार तुम अपनी हालत देख, बंजर खेत और बोलता क्लियरेंस रेट कितना है। ये तो कोचिंग का धांधला है कि हर गधे को घोड़ा बनाता हो, हर दिन 2-2 निकलते हैं हर हफ्ते में। पूरा एक स्क्वाडन वॉश आउट हो गया था एनडीए का, एक पूरा स्क्वाडन छोड़ के चला गया एनडीए, बोला हमसे ट्रेनिंग नहीं हो रहा। किसी गॉड ने बढ़िया ट्रेनिंग दिया भैया, गलत हो जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप जब तक बोगे नहीं तो आप रीप नहीं कर सकते, और आपके बोने और रीप करने के बीच में एक अंतराल है, जेस्टेशन पीरियड। आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, आपको तो इसी बार रेकमेंड होना। कैसे होगा यार? खेती करना पड़ेगा। अगर आज आम चाहिए तो आपको 10 साल पहले पौधा लगाना था, आप 14 दिन पहले, अरे 9 महीना लगते एक बच्चे पैदा होने के, तुम साले 9 घंटे में चाहिए, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? गलत। ये सोच ही गलत है यार, ये सोच ही गलत है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं इसको, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। नेट पे जाके देखना, एक इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है, उसको क्या बोलते हैं भूल गया वो, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ऊपर सम टेस्ट है, वो चॉकलेट एक बच्चे को देने का, उसका नाम भूल गया, मैं बताऊंगा उसको। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होगा यार। और ये जो कुछ भी कर रहे हो देश के हित में करो यार, ये साले बहुत गड़बड़ कर रहे हो यार। फिर मुझसे बोलते हो इसको कैसे ठीक करना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये 100 ओरिजिनल टीएटी स्टोरी, 300 ओरिजिनल एसआरटी एग्जाम्पल, 300 ओरिजिनल डब्ल्यूटी एग्जाम्पल, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड सीक्रेट्स फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट, कम लेट्स क्रैक एसएसबी, नेशनल इंटरेस्ट जाए तेल लेने, कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। आर यू श्योर ये आप सही बीज बो रहे हो? आर यू श्योर ये आप सही बीज बो रहे हो सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने का? इज इट द राइट कॉज? बिकॉज दे आर द मोस्ट पॉपुलर वन। ये तो आज डिक्टेट कर रहे हैं यार। आई थिंक DIPR शुड लिसन। आपके नाक के नीचे ये लॉन्डो ने गंद मचा दिया है। लॉन्डे आज साला SSB के ठेकेदार बने हुए यार। DIPR, आई होप यू आर लिसनिंग। आई एम राइटिंग अ लेटर टू डायरेक्टर DIPR विद कॉपी टू सम प्लेसेस। यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस, बिकॉज ये इतना गहरा हो गया है, पूरा इंटरनेट साला कचरा हो गया है। लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB। मैं कैंडिडेट से पूछता हूँ, आर यू श्योर ये जो गॉड ऑफ SSB का बुक्स है, तरीका है सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा देने का है, आर यू श्योर दैट दिस इज द राइट कॉज दैट विल प्रोड्यूस द राइट इफेक्ट? दिस इज द इफेक्ट दैट यू वांट, this is the effect that you want, and this is the method that you are employing. 100 original TAT story, 300 original SRT, 300 original वो बेस्ट। अबे पागल हो यार तुम लोग, बिल्कुल ही पागल हो। सर्विंग साइकोलॉजिस्ट लोग, भैया आप लोग सब तो PhD करते हो। इज इट द राइट वे? तुम्हारे DIPR के लड़के लड़कियां बाहर आके ये सिखा रहे हैं हाउ टू राइट अमेजिंग, एडवर्टाइज करते हैं क्रैक SSB, हाउ टू राइट। इज दिस द राइट वे? आई एम लिटिल कंसर्न, बिकॉज ये क्या हो रहा है हमारा हिंदुस्तान की फौज में। हिंदुस्तान के फौज के ऑफिसर ये लौंडे लपाटे लोग क्या कर रहे हैं? देखो भाई, आपके पास 2 चॉइस है, बड़ा क्लियरली 2 चॉइस है कॉस्ट क्रिएट करने का। एक है साइकोलॉजिकल थियोरीज एंड प्रिंसिपल, किस चीज़ के ऊपर आधारित है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, इन्हें ठीक कर लो, जो कि लॉजिक पे चलता है। और एक है कि ये जो साले ये जो
पता नहीं लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एसएसबी इंटरव्यू ये तरीका है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जो कि साला रस्टेड है। ये 94% लोगों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि साला रेकमेंड तो 3.6 ही होना, बाकी 94 तो पैसा देने के लिए आ रहे हैं। ये उन गधों के लिए जिनका दिमाग बिल्कुल बंद है, लेकिन ये सपने बेचते हैं। क्रैक एसएसबी, गॉड ऑफ एसएसबी सपने बेचते हैं, हर गधे को घोड़ा बना सकते हैं। तो ये टारगेट ही गधों के लिए क्या है, लॉजिक वाला बंदा इस पे जाएगा नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के प्रिंसिपल तो कुछ और ही होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में दिया था। तो मुझे बताना कि डीआईपीआर को आपको क्या लगता है, जो डीआईपीआर हम लोगों को ट्रेन करता, गॉड को भी ट्रेन किया हुआ, गॉड भी तो जीटीओ थे, तो गॉड को जब ट्रेनिंग किया था डीआईपीआर ने क्या इस तरीके पे ट्रेन किया था या इस तरीके पे? तो आज गॉड क्यों बोल रहे हैं साला सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, गॉड के साथ की सेना? हाउ टू राइट अमेजिंग स्टोरीज? हाउ कैन यू राइट अमेजिंग स्टोरी व्हेन यू आर नॉट अमेजिंग फ्रॉम इनसाइड? तो इसका बाद मुझे जरूर बताना, और मुझे ये बताना फीडबैक कि अगर मैं ये सवाल पूछता हूं, आप कैसे डिसाइड करते हो पाथ ए पे जाना है, पाथ बी पे जाना है? क्योंकि डीआईपीआर तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर है। मैं ये क्रैक एसएसबी वालों से पूछता हूं और आप लोगों से पूछता हूं जो भी क्रैक एसएसबी ट्रेनिंग देते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे है? ये इस तरह की ट्रेनिंग का आधार क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन दिस बुक हैज बीन रिटन? Let's break the spinal cord of SSB. Which psychological principle is talking about कि responses को सिखाना 100 WAT? I'm asking you, and I'm asking all DIPR serving scientists. आप जरा SSB के कॉन्फ्रेंस से पहले और कॉन्फ्रेंस अपना प्री ब्रीफिंग जो होता है, इनिशियल ब्रीफिंग होता है, GTO ब्रीफिंग, you must include this. दिस इज कंप्लीटली डेंजरस। चाइना हमारे पिच्छों में लात मार रहा है और हम ऐसे साले ट्रेनिंग करवा रहे हैं हमारे 10 रुपए के लिए। अरे मैं भी कहानी बेच सकता हूं, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग टू बी डैमेजिंग टू द कंट्री। बिजनेस इंटरेस्ट ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा आगे रखो मेरे भाई। मैं आप लोगों से एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का SRT पूछता हूं। SRT होता है ना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक मिस्टर एक्स. Mr. X is preparing for the SSB interview, which is a personality-based selection with just 3.6 as the clearance rate. He has to choose between the harder but right approach to personality development, that is approach 1, this is approach 1, and the easier but wrong and manipulative, this is God of SSB का approach, है ना? Easier but wrong and manipulative approach, that is approach 2. So which one he will choose? So he will. अगर ये क्वेश्चन SRT में आ जाता, आप क्या लिखते हो? आपको समझ में क्या बोला? SRT में अगर आपको एक मिस्टर एक्स बना के एक कंडीशन देते कि मिस्टर एक्स SSB जा रहे, मिस्टर एक्स को ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 से चूज करना है मिस्टर एक्स, क्योंकि मिस्टर WAT में क्या आप लिखोगे? सक्सेस, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना? शॉर्टकट, सिंसियर पीपल डोंट लुक फॉर शॉर्टकट, यही सब तो SD में लिखते हो ना। तो मैं आपसे SRT में पूछ रहा हूं कि आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से मिस्टर एक्स कौन सा लेगा? अब मिस्टर एक्स SRT में क्या ले रहा है और तुम वास्तव में क्या ले रहे हो? DIPR कौन सा ले रहा है? ये वाला अप्रोच, ये वाला। DIPR अपने SSS को कौन सा ले रहा है? ये वाला, ये वाला। चेक करके बताना। और अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछ ले कि आपने तैयारी क्या किया, तो आप बोल सकते हो सर आई हैव रेड दिस बुक, कम लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB। सर मैंने 100 ओरिजिनल TAT रेस्पॉन्स रटा है, 300 ओरिजिनल SRT रटा है, 300 ओरिजिनल WAT रटा है, बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन रट के आया हूं। ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैंने लिख के आया हूं क्योंकि इन्होंने बोला। एंड देन सीक्रेट फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट लाया हूं और मैं आपका बेवकूफ़ बनाने आया हूं। मैं सुसाइडल टेंडेंसी है मेरे अंदर, मैं इसको हाइड करके आया हूं ताकि मैं चाहता हूं ऑफिसर बने, और मुझे गॉड ने ट्रेनिंग दिया। अब आप बताओगे कि मैंने 10 PGT, 2 HGT, 2 कमांड टास्क एंड 10 PGT करके आया हूं? बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको कोचिंग में बोला जाता बताना नहीं, फंस जाओगे। आप बता सकते हो कि जो WAT है इसमें मैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट नहीं करता, मैं इस बुक से 300 ओरिजिनल WAT रट के आया हूं। आपको लगता है आप ये बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि करवाने वाले को भी पता है वो गलत है। क्या गॉड को पता नहीं है कि ये बुक में जो लिखा हुआ है सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, गलत है? गॉड के लड़के जाके बता सकते हैं SSB में सर मैं छुपा के आया हूं? नहीं बता सकते। AFOSUP में आ जाओ, मेरी हर चीज ओपन है, आप एग्जैक्टली बता दो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा हूं।
आपको समझ में आया नहीं आया मुझे बताना। अगर आपसे इंटरव्यू ऑफिसर, ये मेजर जनरल साहब है, मेजर जनरल RS भदौरिया, अगर वो अभी तो रिटायर हो गया, अगर वो पूछते हैं सो हाउ आई प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट, बोलना सर मैं क्रैक SSB का 100 WAT 100 TAT 100 ईयर रट के आया हूँ, मैं रेस्पॉन्सेस ठीक करके आया हूँ, खुद पे ठीक नहीं किया, क्योंकि गॉड ने बोला सुसाइडल टेंडेंसी के साथ भी ऑफिसर बन सकते हैं। इज इट राइट? तुम बोलोगे? नहीं बोलोगे तो नहीं बोलोगे। तो दोबारा मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास 2 ऑप्शन है भैया SSB जाने से पहले। ऑप्शन नंबर 1, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स को समझो, पर्सनालिटी में फ्लॉ को समझो, पर्सनालिटी को डेवलप करो और फिर उसको टेस्ट के लिए तैयार करो। एंड ऑप्शन 2 इज गॉड ऑफ SSB का, लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB इंटरव्यू, 100 WAT 300 TAT। मुझे पता है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी खोपड़ी में घुसेड़ देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। So you have to decide which way to go. You have to decide. मैंने देख लिया है, बहुत फ्री कंटेंट दिया है, 2000 व्यू नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि गॉड का तरीका बड़ा सही लगता है। गॉड सपने बेच रहा है, मैं आईना दिखा रहा हूँ। क्या बोला? गॉड सपने बेचता है, सुसाइडल टेंडेंसी वाले को भरोसा देता है, और मैं आईना दिखाता हूँ। गॉड को भी आईना दिखा रहा हूँ, इस बुक के ऑथर्स को भी आईना दिखा रहा हूँ। मेरे को पता मेरे आईना दिखाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी मार्केटिंग में पैसा बड़ा लगा। मैं तो साला कुछ करता ही नहीं हूं। कोई बात नहीं, तुम लड़के लड़कियां जो सुन रहे हो, तुम साला शेयर नहीं कर सकते इसको, क्योंकि तुम्हें समझ में आ रहा मेरा गणेश बाबू का वीडियो देखने से आईना दिखता है। तुम आईना साफ कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं चेहरे पे धूल लगा उसे साफ कर लो। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लो, इस तरीके से आपका मानसा का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, इस तरीके से आएगा मानसा। आप देख लो वाचा इस तरीके से अच्छा आएगा या इस तरीके से आएगा। CIQ रट लो, बेस्ट SG रट लो, और कर्बना में देख लो स्ट्रक्चर एनालिसिस आएगा या 10 PGTN हाउ टू टाइट अमेजिंग रहस्य रस्सी का लोड उठाने वाला गधा, उससे आएगा। आप खुद चेक कर लो यार। यू हैव टू सी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को बनाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे पास ISO सर्टिफिकेशन नहीं है, ना मेरे पास गॉड की तरह बोलने के लिए मेरे पास 2.5 एकड़ की ज़मीन है। मेरे पास एक चीज़ है, डॉक्टर मानस के मंडल जो DIPR का ये लोगो है ना, उनका लेटर है, और उसमें ये दोनों प्रोग्राम लिखा है, AFO SOP एंड असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, जिसको कि आज SML से बोला। मैं ये बताओ, ये कौन से प्रिंसिपल पे, किस प्रिंसिपल के, क्या इस प्रिंसिपल पे, अरे किस सिद्धांत पे ये बुक लिखा गया है और गॉड लिखता है सुसाइडल टेंडेंसी को? मैं वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जानना चाहता हूँ, गॉड से भी, इस बुक के राइटर से भी, तुमसे भी जो इसको रट रहे हो। गॉड बना रखा है लोगों को यार तुमने। साले लड़के लोग जिनको ABCD पता नहीं है, खुद साले कभी रिकमेंड नहीं हुए और कभी हो भी गए, तो उन्हें कौन सा साइकोलॉजिकल, उन्हें सिर्फ SSB का प्रोसीजर पता है, और उनका मुंह बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, मुंह से अच्छा बोल लेते हैं, और SSB का प्रोसीजर पता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं पता। मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं कुछ लोग ना, दैट्स नॉट साइकोलॉजी। पता नहीं मेरे वीडियोस में आज मेरे को बहुत खुंदस आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये देखो भैया, ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है, लिखता है द आर्म फोर्सेज ऑफिसर सिलेक्शन ओरिएंटेशन प्रोग्राम एज ए काउंटर टू द कन्वेंशनल SSB गॉड की कोचिंग। लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB। सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो, कोर क्वालिटी को हाइड कर दो, इसके अगेंस्ट में है ये चिट्ठी। आई होप गॉड इज ऑल्सो रीडिंग। गॉड को फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केटिंग बहुत तगड़ा गॉड का। आई होप दीज पीपल ऑल्सो रीडिंग। I hope DIPR का scientists who are involved in training who says I am psychologist and I will tell you tips and tricks to write amazing story. No. The Armed Forces Officer Selection Oriented Program as a counter to the conventional SSB, and secondly assisted introspection. ये डायरेक्टर DIPR ने दिया है, ये आर्मी हेडक्वार्टर चिट्ठी है। वीडियो पे आके बोले ना गणेश बाबू गलत बोल रहा है, ये हमारा बुक नंबर 1 है। गणेश बाबू का तरीका गलत है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है, हम कहानियां ठीक करते हैं, हमारा तरीका सही है। गॉड जरा आओ, बोलो ये बुक के ऑथर की ये तरीका सही है, गणेश बाबू गलत है, प्रूव इट, आई विल लीव दिस। है हिम्मत तो आओ। गॉड बोलना चाहिए मेरा तरीका सही है, गणेश बाबू गलत बोल रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाना सही है। ऐसे ही ऑफिसर बनते हैं। बोलो गॉड। नहीं बोलेगा, गॉड नहीं बोलेगा।
सच को सवाल पूछने से डर नहीं लगता, झूठ को दुबकना पड़ता है। तो आई विल रिक्वेस्ट इस बुक के ऑथर्स बताएं कि गणेश बाबू का कहना गलत है, ये हमारा बुक नंबर 1 है, ये सही है। कम आउट एंड से। और ना हो तो मेरे ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिजनेस इंटरेस्ट लिटिगेशन ठोको कि गणेश बाबू बकवास कर रहा है, हमारा बिजनेस खराब कर रहा है। बोलो हमारा बुक नेशन के हित में है और इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के आधार पर है। बोलो कैंडिडेट, इसे जरा फैलाओ, उन तक पहुंचाओ। तुमसे रिक्वेस्ट है, साला ये भी नहीं करोगे मुझे पता है, कोई बात नहीं। सो भैया बीज पे ध्यान देना पड़ेगा, बीज पे ध्यान देना पड़ेगा। बीज पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम ऐसे ही घूमते रहोगे, और बीज पे ध्यान दोगे तभी फल मिलेगा। तुम साला कीकर का बीज बोता है और बोलता है सर आम नहीं निकल रहा, बोलता इलाहाबाद इज रिजेक्शन सेंटर। नो, मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था, जनरल MC बदानी साहब थे उस टाइम। जनरल बदानी सर ने जब आईओ का ट्रेनिंग कर रहे थे, उनका GTO ट्रेनिंग के लिए वो मेरे साथ बैठे थे बरसात में छतरी पकड़ के। तो नो, गलत। ओके, नाउ जो लोग ऑप्शन 1 लेना चाहते हो, विच इज एब्सोल्युटली लीडरशिप इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टूल की सही समझ बजाय कि लिपअप होती, आप लोगों के लिए एक लाइव वर्कशॉप है। और लाइव वर्कशॉप का टॉपिक है राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द SSB इंटरव्यू। इनफैक्ट दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 लास्ट वीक सैटरडे को लिया था, एंड इसका डिटेल्स है 30 जनवरी 2022 को हुआ, संडे को, and the timing will be from 9 AM onwards. Last time it was done on Saturday and there were a couple of requests कि सर Saturday की जगह Sunday कर लो because हमारा working day है, so I'll consider that. So we'll have it on 9 AM on 30th January 2022. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा, courses.ganeshbabu.in, इस पे जाना पड़ेगा। इस पे 30th जनवरी के लिए एक लिंक दिया होगा, इसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जाओ, क्लिक करो, फिल द डिटेल्स, दोज हू विश टू रजिस्टर एंड अटेंड दैट सेशन। आईना दिखाऊंगा, 100% आईना दिखाऊंगा और खुल के दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि गैप है। और आप उसके बाद देख लेना कि 300 WAT, 100 TAT एंड 100 WAT इन सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने से वो गैप भर जाएगा या नहीं भर जाएगा। एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ द वे ऑल्सो। सो उसमें वी विल कर उसको कोशिश करूँगा, 2 से 2.5 घंटे का होगा वो प्रोग्राम। सो जरूर रजिस्टर करना, आज ही करना। कोई ट्रबल हो तो 9090099035 पे मुझे मैसेज करना, आई विल शेयर यू द डिटेल्स, और आप उस पर जरूर रजिस्टर कर सकते हो एंड उस वर्कशॉप का बेनिफिट ले सकते हो। एंड देन यू कैन डिसाइड ऑप्शन 1 चाहिए या ऑप्शन 2 चाहिए, लेट्स ब्रेक द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ SSB चाहिए या लेट्स डेवलप आवरसेल्फ चाहिए, क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, अक्लमंद हो। उसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस SML एंड SSB का करना चाहते हो, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, दैट इज लीडरशिप इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम 2 वीक्स का है, दोनों कंबाइन लेने से 4 वीक्स का है। और अगला बैच 31 जनवरी से है। जो लोग रजिस्टर करना है, अगेन 9090099035 पे मुझे व्हाट्सअप करना एंड आई विल शेयर यू द डिटेल्स। तो मुझे ज़रूर बताना कि आज के इस वीडियो से क्या समझ में आया, कि अनलेस यू प्रोड्यूस द राइट एंड एग्जैक्ट कॉज द इफेक्ट विल नॉट गेट प्रोड्यूस। सो बिना बीज बोए इफेक्ट प्रोड्यूस करने का जो फैक्ट्री खोल दिया है, इनको जड़ से उखाड़ो। मुझे पता मेरा वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट क्योंकि आप हमारे कंज्यूमर हो, आपको अपने इंटरेस्ट में देखो कि ये जो कोचिंग है इस तरह का, इसका जड़ काटना है या इनको भी इनके नीचे पनपते रहना, दैट्स योर चॉइस। सो आई नीड योर सपोर्ट इन स्प्रेडिंग दिस एज मच एज पॉसिबल। मुझे उम्मीद नहीं है, बट बोलना मेरा काम है, वीडियो तो मैं बनाता रहूँगा और मेरा तरीका यही रहेगा। मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। मैं किसी के बच्चों को सुसाइडल टेंडेंसी छुपा के अफसर बनाने का वादा कर ही नहीं सकता, वो मेरा कैरेक्टर है और गॉड का काम कर रहा है। तो मुझे इस तरह का 1 रुपये नहीं चाहिए। तो अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो ज़रूर इसको शेयर करना एंड होप टू सी यू ऑन 30th of January. Thank you, and I hope this video helps you to think between what is right and what is wrong. I know thinking is a complex process, but मेरा काम है आपके अंदर एक सोच को ट्रिगर करना. I will continue doing that. Thank you and may God bless you. Thank you very much.